तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता है कि हम लोग HTML का जो सीरीज है वो डिस्कस कर रहे हैं और लगातार आपको अलग अलग चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और अच्छा खासा रिस्पांस भी आपका मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी वे में एक एक लाइन को एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 डिस्कस होने वाला है, सॉरी चैप्टर नंबर 5 डिस्कस होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है लिंक्स। यानी इसमें हम अलग अलग लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी लिंक को ऐड करने के लिए हम कौन कौन से टैग्स का यूज करते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है। मेनली 7 टॉपिक्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है एंकर टैग, दूसरा है इंटरनल लिंक, तीसरा आपका एक्सटर्नल लिंक, चौथा आपका है ईमेल लिंक, उसके बाद आपका है फोन लिंक, देन आफ्टर डाउनलोड लिंक, उसके बाद आपका आता है बुकमार्क लिंक। ओके, तो इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अपने VS कोड में इस चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहां से जरूर एक्सेस करिएगा और उनको देखिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज को। तो सबसे पहला आपका पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, आप पॉइंट देखिए। पॉइंट कह रहा है कि लिंक्स आर यूज टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर। यानी जो लिंक होता है, लिंक का हम आखिर यूज क्यों करते हैं? एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए हम लिंक का यूज करते हैं। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? एंड वी यूज ए टैग, यानी ए टैग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एंकर टैग बोलते हैं, टू क्रिएट लिंक इन HTML। यानी हम ए टैग का यानी एंकर टैग का यूज करते हैं HTML के अंदर लिंक को क्रिएट करने के लिए, लिंक को बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या था कि लिंक हम यूज करते हैं एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए और उसके लिए एंकर टैग का यूज होगा। क्लियर? चलिए, अब एंकर टैग क्या है, यहाँ पे आप देखिए वही पॉइंट कह रहा है कि द ए टैग इज यूज टू क्रिएट लिंक। यानी एंकर टैग का यूज हम किस लिए करते हैं? लिंक को क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लिंक डेस्टिनेशन। यानी जो आपका href एट्रीब्यूट है वो आपके लिंक के डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है, यानी आप किस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं बेसिकली वो बताता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका पूरा कोड का ये एग्जांपल आपके सामने मैं करके बताऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं एंकर टैग के अंदर यानी ए लिख के जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ahref यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, ये पूरा आपका एक URL दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर क्लिक हेयर लिखा गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से चीजें काम करेंगी, इसका आउटपुट भी नजर आ रहा है आपको। आइए हम चलते हैं अपने VS कोड पे। हम यहाँ पे VS कोड पे आ चुके हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, हमने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर पे आप क्लिक करके इस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप एक अलग जो कह सकते हैं कि फाइल है उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि हम लोग अलग फाइल बना सके। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, index.html के नाम से एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, हमने बना लिया। जैसे इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे इमिट एब्रिविएशन क्लिक करके इंटर करूंगा तो आपके सामने एक इंटरफेस जो है बॉयलर प्लेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, तो हमने चैप्टर नंबर 5 लिख दिया। क्लियर है? हमें क्या करना है, हमें ए टैग देना है। ए हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, href देख के मिल गया। अब हमारा क्या है, हमारा क्या था यहाँ पे, चलिए हम आते हैं इस पे। हमारा है https एंड कॉलन के बाद डबल स्लैश देके www.example.com और उसके अंदर क्लिक हेयर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा, https कॉलन देके स्लैश www.example.com। ओके, ये है। और हमें क्या देना है, टेक्स्ट हमें क्या देना है यहाँ पे, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या देंगे, यस क्लिक हेयर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। ओके, हमने सेव किया, सेव कर दिया हमने। अब देखिएगा, बने रहिएगा। ओपन विथ लाइव सर्वर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिल गया आपको। ये दूसरे कह सकते हैं कि पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इरल डॉट यानी एग्जाम्पल.com के नाम से तो कोई वेबसाइट होता नहीं है, समझ रहे हैं, इसीलिए आपको एरर देखने को मिलेगा। लेकिन एट द मोमेंट आपका ये चीज को डिस्प्ले कराना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, आपको थोड़ा सा चीजें देखने को मिलेंगी। एक मिनट, यस, आप देखिएगा इसको, आपके सामने ये चीजें नजर आ रही हैं, है कि नहीं? कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए इसको हम हटाते हैं, अब चलते हैं हम अपने मेन स्क्रीन पे। ओके, चलिए क्लियर हुआ? कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मिनिमाइज करता हूं मैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, एंकर टैग। दूसरा टैग आपका है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है? लिंक टू अनदर पेज विद इन द सेम वेबसाइट, यानी सेम वेबसाइट के अंदर अनदर पेज को ऐड करना, वो क्या कहलाता है? इंटरनल लिंक कहलाता है। इंटर मतलब क्या?
ऑलरेडी जो चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर आपको उसी में ऐड करनी है, तो वो आपका इंटरनल होता है। और एक्सटर्नल जो बाहर से चीजें आप अटैच करते हैं, एंड ये यूज करता है एक रिलेटिव पाथ को। जैसे आप यहाँ पे देखिए आपका about.html यहाँ पे ऐड किया गया है, तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने ये पूरा कोड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यानी index.html फाइल के अंदर आपको about.html फाइल को क्या करना है, ऐड करना है थ्रू आउट द इंटरनल लिंक। ओके, तो आइए मैं बताता हूँ किस तरीके से हम चीजों को करेंगे। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वेबसाइट पे, सॉरी VS कोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी index.html तो बना रखा है। यहाँ पे हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, किस नाम से, about.html के नाम से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया, यहाँ मान लीजिए हमने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए हमने h1 लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया हमारे चैनल का नाम जो है हमारा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। हमें क्या करना है, इस about.html को इसके अंदर ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ऑलरेडी रहने दिया, ए देंगे, क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, पहला हमारा जो पॉइंट था उसके वाला ये, इसको मैंने हटा दिया। अब इसमें क्या देना है, क्या देना है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए मिल रहा है यहाँ पे। आप जैसे ही इस कह सकते हैं डबल कोट के अंदर जैसे ही आप अबाउट लिखने जाएंगे, तो आपको ऑलरेडी VS को सजेस्ट कर देगा कि आप इसको ऐड कर सके। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया और हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या देना था, इसका अबाउट अस देना था, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, हमें अबाउट अस लिख देना है, अबाउट अस हमने लिख दिया, सेव किया। अब देखिए क्या मिलेगा, इस index.html फाइल को आपको रन करना है, किसको, इस index.html वाले फाइल को आपको रन करना है। ओपन विथ लाइव सर्वर आप करेंगे, आपको अबाउट अस आपको देखने को मिल रहा होगा, और जैसे ही हम इस अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, तो अबाउट अस के अंदर जो हमने चीजें लिखी थी हमें देखने को मिल गई। देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। पीठ थपथपाइए, आपने बहुत बेहतरीन कोड एक लिख लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका मोटिवेशन काफी अप लेवल पे जा रहा होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया है हमने, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, आप देखिए, समझिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक index.html के नाम से फाइल को बनाया है, एक हमने about.html के नाम से फाइल को बनाया है। इस about.html फाइल को index.html फाइल के अंदर ऐड करना है, तो बॉडी के अंदर हम a टैग देंगे, ahref, और डबल कोट के अंदर हम क्या देंगे, उसका नाम दे देंगे। यानी जो भी वेबसाइट हम ऐड करना चाहते हैं, जो भी लिंक हम ऐड करना चाहते हैं, इसी लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक बोलते हैं। क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक, लिंक टू अनदर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के द्वारा आपको किसी अनदर वेबसाइट को ऐड करना, वो आपका एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। एंड ये यूज करता है फुल यूआरएल को विद द एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, यानी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के अकॉर्डिंग ये फुल यूआरएल को ऐड करेगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे एक कोड आपको दिख रहा होगा, जैसे ए टैग के अंदर, एंकर टैग के अंदर आपका https www.google.com दिया गया है, और इसमें दिया गया है टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए कि अगर वहां पे कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है, तो आपको एक ब्लैंक पॉइंट जरूर दिखाई देगा, जो कि आपके सामने वहां पे रहना चाहिए। आप टारगेट ब्लैंक नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। और इसके अंदर हमें विजिट गूगल लिख देना है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टारगेट ब्लैंक ओपन लिंक इनटू न्यू टैब, यानी न्यू टैब में अगर हम ब्लैंक का यूज करेंगे ना, तो हमें उसी टैब में ओपन के बजाय हमें जो चीजें हैं वो दूसरी टैब में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग टारगेट इक्वल टू ब्लैंक यूज करते हैं। ठीक है, आइए हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या हमें इंटरफेस पर नजर आ रहा है। बने रहिएगा, इसको हम लोग फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम ए टैग देंगे, क्लियर किया हमने, फिर हमने क्या किया, https ओके, फिर www.google.com हमने दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, मान लीजिए हमें लिख देना है गो टू गूगल, मैंने लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी आप लिख सकते हैं, गो टू गूगल लिख दिया हमने, क्लियर किया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिखना था। कहाँ पे लिखना था, देखिए आप यहाँ पे, हमें इसी के बाद टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिखना है, यानी इसी के बाद हमें क्या लिखना है। आप देखिए टारगेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपको पहले ही सजेस्ट कर देगा, और यहाँ पे आपको ब्लैंक भी सजेस्ट करेगा, अलग अलग चीजें सजेस्ट करेंगी, तो हमें ब्लैंक करना है, तो हमने ब्लैंक कर दिया। अब करना क्या है, जैसे ही हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। यानी हमें इसी टैब में ओपन ना होके हमें क्या मिलेगा, ये दूसरी टैब में मिलेगा, यानी यहाँ प्लस टैब ऑलरेडी ऐड हो जाएगा और आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट दिख रहा है आपको, जो हमने लिखा था गो टू गूगल वाला, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा टैब ओपन हो चुका है, जिसमें गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट आपको अटैच नजर आ रहा होगा। तो आपने बहुत बेहतरीन कोड लिख लिया, इस बात के लिए भी आप बहुत ही बेहतरीन अपने आप में महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपने एक बेहतर कोड लिखा है। समझ रहे हैं आप लोग।
न्यू टैब में चीजों को ओपन कर रहा है ये, ठीक है ना, इसीलिए हम टारगेट इक्वल टू ब्लैंक यूज करते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया तीनों पॉइंट। चलिए अब आता है हमारा ईमेल लिंक। अब नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ईमेल लिंक क्या होता है। तो ये ओपन करता है डिफॉल्ट ईमेल को और क्लाइंट टू सेंड एन ईमेल, यानी जो भी ईमेल सेंड करना होता है क्लाइंट को उसके लिए, और ये यूज करता है मैलिटो इन एचरेफ। ओके क्लियर है। अब इसको भी हम करके देखेंगे जैसे आपके सामने, यानी ईमेल ऐड करना, समझिए आप आसानी भाषा में इसे। तो उसके लिए भी एंकर टैग के अंदर ये हमें चीजों को डिफाइन करना होगा। तो आपको एक इंटरफेस समझ में आ रहा होगा, तो हमें ये लिखना होगा, क्या लिखना होगा, मेल टू हमें लिखना होगा, ठीक है, मेल टू हमें लिखना होगा। और एज इट इज हम वही चीज लिखेंगे और आपको आउटपुट भी हम दिखा रहे हैं, आप बने रहिएगा। इसको मैं हटा दूं क्योंकि इसकी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ए टैग देंगे हम, हमें क्या लिखना है यहाँ पे एचडीएफ के अंदर, ओके मेल टू हमें लिखना है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, मेल टू लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें कॉलन देके, यानी ये देके उसके बाद हमें क्या लिखना है, एक मिनट, यस, info@example.com। ओके info@example.com। ओके हमने लिख दिया info@example.com और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ईमेलस। ओके आप किसी का भी ईमेल ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप उसके ईमेल को ऐड करेंगे, हम सेव करेंगे और आप जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर क्लिक करेंगे आपको एक ईमेलस पे यहाँ पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चीजें ओपन होंगी जिसके अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करके अपना आगे का जो प्रोसेस है कर सकते हैं। जो भी मेल करना चाहते हैं आप कहीं पर भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको भी हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला हमारा फोन लिंक, यानी लिंक करना है फोन को, डायरेक्ट कॉल को लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, ओपन द फोन डायलर ऑन मोबाइल डिवाइस, यानी मोबाइल डिवाइस में बेसिकली फोन डायलर को ओपन करने के लिए यूज होता है ये। एंड ये यूज करता है टेली, जो आपका टेल होता है टीईएल इन एचरेफ, यानी एचरेफ के अंदर आपको टेल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने चीजें दी गई हैं और यहाँ पे एक नंबर भी डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे कॉलर्स करना है, ठीक है। आपको मैं एक बार इसका डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, पूरे ही पार्ट को हटा रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी एडिट कर सकता हूँ लिंक्स को, लेकिन मैं नहीं चाहता चीजें आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यस टीएल करना था। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें इसके अंदर मोबाइल नंबर डिक्लेयर करना था, ठीक है। चलिए हम +91 क्लिक करके क्या करते हैं, हम किसी के नंबर को एडिट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ये नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलर्स। अब ऐसा नहीं कि आपने फोन डायल करना स्टार्ट कर दिया, ये रैंडम नंबर मैंने पुट किया यहाँ पे। ओपन विद लाइव सर्वर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने चीजें एसोसिएट करने के लिए कह रही हैं, ठीक है ना, पिक करने के लिए, ओपन पिक एन ऐप। ओके क्यों, क्योंकि ये चीजें हम वेबसाइट पे कर रहे हैं, इसीलिए ये चीजें हमें पॉपअप के माध्यम से हमें देखने को मिल रही हैं। और ये चीजें बस आपके समझने के लिए है, क्योंकि देखिए हम वेबसाइट यूज करते हैं ना, तो वेबसाइट यूज करते हैं तो कॉलर्स का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ना, कॉन्टेक्ट का जो नीचे हम आते हैं किसी भी वेबसाइट पे तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली डायलर पे लेके चला जाता है। तो ये इसी टैग की मदद से हम उसको कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आता है हमारा डाउनलोड लिंक। अब यहाँ पे आपको पता ही लग चुका होगा, लिंक टू अ फाइल दैट यूजर कैन डाउनलोड, यानी फाइल को लिंक करना जिसके द्वारा यूजर फाइल को डाउनलोड कर सकता है। एंड इसके अंदर डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज होगा, जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने ahref और यहाँ पे फाइल /notes.pdf दिया गया है। क्यों, क्योंकि हमने इस हमारा जो फाइल हमने बनाया है, जो हमने फोल्डर बनाया है उसमें मैंने पीडीएफ ऐड किया हुआ है और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चीजों को हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक पीडीएफ को ऐड करके इस फाइल के अंदर देखते हैं और उसके बाद हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से चीजें हमें मिलेंगी। ओके चलिए हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आ चुके हैं, अपने बॉयलर प्लेट पे आ चुके हैं VS कोड के। अब चूंकि यहाँ पे तो कोई फाइल है नहीं तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम न्यू क्लास ऑफ HTML है ना हमारा, हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और इसमें एक पहले पीडीएफ फाइल ऐड करेंगे, ठीक है। हम पहले पीडीएफ फाइल ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ फाइल ऐड किया हुआ है जिसमें अलजेब्रा क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल का नाम है। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। ए पे हमने क्लिक किया, इंटर प्रेस किया, हमें एक बॉयलर प्लेट के तौर पे हमें सजेस्ट करके मिल जाएगा। हमें करना क्या है,
इसके अंदर डबल स्लैश के अंदर यानी डबल कोट के अंदर फाइल लिख के और स्लैश लिख के उस पीडीएफ का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल किया, स्लैश दिया और उसका नाम लिखना है। एक काम करेंगे, हम इसके अंदर डायरेक्ट अलजेब्रा भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि हमें फोल्डर का नाम हमें पता है, फाइल का नाम हमें पता है ऑलरेडी, हम डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड लिख देना है। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसी के अंदर लिखना है ना, यस, डबल कोट के बाद हमें लिखना है, डबल कोट के बाद हमें क्या लिखना है, डाउनलोड लिखना है। देखिए डाउनलोड हमने लिख दिया। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड, उसके अंदर हमें लिखना है डाउनलोड नोट्स पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है, डाउनलोड नोट्स। चलिए हम इतना ही लिख के हम देखते हैं एक बार। हमने ये सारी चीजों को अटैच कर लिया। आप यहाँ पे किसी भी पीडीएफ फाइल को अटैच करेंगे, उसके बाद आप इस पीडीएफ फाइल का नाम जैसे ही आप लिखेंगे तो ऑलरेडी चीजें सजेस्ट होने लगेंगी, और डाउनलोड आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड नोट्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा नोट्स डाउनलोड होकर हमारे इंटरफेस पे मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, डाउनलोड सेक्शन अप्लाई करेंगे। और आई थिंक ये भी चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा है बुक मार्क लिंक। ये क्या करता है, लिंक टू ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑन द सेम पेज, यानी सेम पेज पे किसी स्पेसिफिक सेक्शन को लिंक करने के लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं। और इसके लिए हम हैज आईडी का यूज करते हैं एचरेफ के अंदर। ठीक है, एचरेफ के अंदर किसका यूज करते हैं, हैज आईडी का यूज करते हैं। और ये हम आगे आने वाले सीरीज के अंदर इसको डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसका आप केवल स्ट्रक्चर समझ लीजिए, किस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे इसका पूरा कोड दिया है, फिर से हम कोड इसको लिखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। इसको हटाने के बाद यहाँ पे आपके सामने चीजें आ गई हैं। हमें क्या करना है, हैज कॉन्टेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, हैज कॉन्टेक्ट। ओके, चलिए उसके बाद क्या करना है हमें, और गो टू कॉन्टेक्ट सेक्शन। ओके, गो टू कॉन्टेक्ट सेक्शन यहाँ पे लिखना है हमें, गो टू कॉन्टेक्ट सेक्शन। ठीक है, हमने सेव किया और यहाँ पे आप लाइव विथ प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गो टू कॉन्टेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं इसको हम आने वाले सीरीज में डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अब हमारा आता है क्विक रिविजन। देखिए क्या है, लिंक आर क्रिएट यूजिंग एंकर टैग, यानी लिंक किसके द्वारा क्रिएट होते हैं, एंकर टैग के द्वारा। एचरेफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लिंक डेस्टिनेशन, यानी लिंक के डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम एचरेफ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इंटरनल लिंक्स आर फॉर सम वेबसाइट, यानी इंटरनल लिंक के लिए यानी सेम वेबसाइट में अगर किसी चीज को ऐड करना है हमें तो हम इंटरनल लिंक का यूज करेंगे। एक्सटर्नल लिंक का यूज करेंगे ओपन करने के लिए अनदर वेबसाइट को। उसके बाद आपका मेल टू का हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, मेल करने के लिए ईमेल लिंक्स को। टेल का यूज करेंगे हम किस चीज के लिए, फोन करने के लिए, जो भी हमारा फोन है उसको लिंक करने के लिए यूज करेंगे। डाउनलोड एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे फाइल को डाउनलोड करने के लिए। हैज आईडी का यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए टू क्रिएट द बुकमार्क लाइन। ओके, तो ये आपका जो है ये चीजें थी। एंड लिंक्स मेक वेबसाइट वेब पेजेस कनेक्टेड एंड इजी टू नेविगेट। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज कंप्लीट हुआ। आई होप ये सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।